प्रिय बच्चों, आप सबों को जैसु। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। आज के हमारे अध्ययन का विषय है मानव गरिमा। मानव इस संसार में पैदा होते हैं, जीवन व्यापन करते हैं और अंत में मर जाते हैं। अधिकांश मानव अच्छा जीवन जीते हैं, किंतु उनमें से कुछ ही लोग मान मर्यादा की ऊंचाइयों को छूकर इस संसार में ही संतों का सा जीवन जीने में समर्थ होते हैं। यह ईश्वर का ही कार्य है, जिसके कारण ये लोग जीवन की ऐसी परिपक्वता हासिल कर सके। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 कहता है, धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर उनमें से ही एक हैं जिन्होंने ईश्वर के वचनों को सुना और उन वचनों का पालन कर मानव गरिमा की परिपूर्णता को प्राप्त किया। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जन्म यूरोप के स्पेन देश में सन 1506 ईस्वी में हुआ था। युवा अवस्था में ही उन्होंने अपने बल पर बहुत कुछ करने की उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। उन योजनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त भी की। वहां उनकी मुलाकात संत इग्नेशियस से हुई। वे भी उस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वहां उन दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। उपर्युक्त वचनों ने, जिन्हें संत इग्नेशियस बार बार दोहराया करते थे, सेंट फ्रांसिस जेवियर के हृदय को छू लिया और उनका जीवन पूर्णतः बदल गया। सन 1547 ईस्वी में फ्रांसिस जेवियर का पुरोहिताई अभिषेक हुआ और सन 1542 ईस्वी में वे एक मिशनरी के रूप में भारत आए। उन्होंने तमिलनाडु तथा केरल में मिशन कार्य किया। उनके मिशन कार्यों के फलस्वरूप बहुत से लोग क्रिस्ती बने। उन्होंने मुख्यतः पर्ल मछुआरों के बीच कार्य किया। उनका कार्यक्षेत्र पूर्व में वायपार से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से थुत्तुर के पश्चिमी तट तक था। वे लोगों को अपने पास बुलाया करते थे और उन्हें धर्म शिक्षा देते थे। फ्रांसिस जेवियर भारत से जापान गए। वहां भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन दुर्भाग्यवश सन 1552 में चीन जाते समय सांसियान द्वीप में उनका निधन हो गया। उनका मृत शरीर अविकृत अवस्था में आज तक बॉन जेजू बेसिलिका गोवा में रखा हुआ है। संत फ्रांसिस जेवियर सभी मिशनरियों के संरक्षण संत माने जाते हैं। उनका पर्व 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संत फ्रांसिस जेवियर को ईश्वर से असीम प्रेम था, इसलिए उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में अपने सम्मान और पद का परित्याग कर दिया। ईश्वरीय प्रेम के कारण ही वे सुसमाचार सुनाने हेतु भारत और जापान आए। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएं। इसलिए उन्होंने बहुत सी यात्राएं की और बहुत अधिक दुख तकलीफ उठाए। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने दूसरों के प्रेम के लिए और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने हेतु बहुत से कार्य किए। भारत आने से पूर्व उन्होंने लिस्बन में एक अस्पताल में कार्य किया। भारत आते समय समुद्री यात्रा के दौरान भी कई यात्री बीमार पड़ गए। फ्रांसिस जेवियर और उनके 2 साथियों ने उनकी सेवा और उनकी देखभाल की। गोवा में प्रत्येक रविवार को वे कुष्ठ रोगियों के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाते थे तथा उन्हें सभी प्रकार की मदद दिया करते थे। प्रत्येक दिन वे अस्पताल जाते, मरीजों को सांत्वना देते, उनकी मदद करते तथा उनके लिए प्रार्थना भी किया करते थे। इस तरह संत फ्रांसिस जेवियर ने
अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम और पड़ोसी के प्रेम के साक्ष्य देते रहें। 10 नियमों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक वर्ग जिसका संबंध ईश्वर से रिश्ता जोड़ने से है, और दूसरा वर्ग जिसका संबंध पड़ोसियों से रिश्ता जोड़ने से है। पहले 3 नियम पहले वर्ग से संबंधित है, जबकि शेष 7 का संबंध दूसरे वर्ग से है। इस प्रकार 10 नियम को 2 भागों में दर्शाया जाता है, ईश्वर का प्रेम तथा पड़ोसी का प्रेम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मूसा के सभी नियम तथा नबियों की शिक्षा इन्हीं 2 आज्ञाओं पर अवलंबित है, जिसे हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 40 में पाते हैं। ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने अपने जीवन में प्रेम की इन दोनों आज्ञाओं को अपनाया। इस कारण वे ईश्वर और लोगों की निगाहों में महान ठहरे। जब हम अपने जीवन में प्रेम के इन दोनों पहलुओं को अपनाते हैं, तो हम ईश्वर के प्रतिरूप में पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और मानव गरिमा हम में परिपूर्ण होती है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 105 में लिखा है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। तो आइए बच्चों, प्रभु के इन अनमोल शब्दों को हम गंभीरता से लें और सेंट फ्रांसिस जेवियर की भांति मानव गरिमा के लिए सदैव काम करें, जो कि हम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम द्वारा तथा पड़ोसी के प्रति अपने प्रेम द्वारा प्रकट कर कर ही कर सकते हैं। बच्चों, मानव गरिमा के लिए कार्य करना हम सबों के लिए बहुत आवश्यक है। आशा करते हैं कि आप ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी का प्रेम बरकरार रखेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर सदैव आपको आशीषित करता रहे।